Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. As we were studying effects of electric current, let us continue with our chapter now. Okay, see here, in the last previous lecture I talked about power unit, heating effect of electric current. Here let us calculate what is 1 kilowatt hour. What is 1 kilowatt hour? See, 1 kilowatt hours. तो इसको अभी डिफाइन करते. सी हियर, इफ आई टॉक अबाउट 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब कितना वाट? 1 kg मतलब कितना ग्राम्स होता है? 1000 ग्राम होता है. तो 1 किलोवाट मतलब कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा. 1000 वाट इंटू इन एन आवर कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड्स होता है. इंटू 3600 सेकेंड, ये मिल गया. नाउ इसको अगर लोगे, दोनों को अच्छे से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट? 3612, ये 2 ले लिया और ये 3, 1 2 3. व्हाट आई गेट? कितना मिला मेरे को यहाँ पे? 36 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5, 36 इंटू 10 पावर 5 मिला. इफ आई पुट अ डेसिमल पॉइंट हियर, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, एक डेसिमल पॉइंट ये, दैट्स इट. हमको मिल गया क्या? वॉट सेकेंड्स में मिला ये, वॉट सेकेंड, एंड इट इज नन अदर देन वॉट? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल्स. ये वाला पार्ट अच्छे से याद रखो. 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल्स. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू. अगेन एमसीक्यू में ये पूछा जाता है. क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ओके, ये जो आने वाला स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या? रिफर योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, और यू कैन राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ओके, तो राइट लिखने के लिए तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको समझ जाएगा. ओके, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट नाउ. ओके, लेट अस कंटिन्यू. सी हियर, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन आवर फर्स्ट लेक्चर में जो इसके बारे में बात किया था, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, अर्थ वायर, वो सब के बारे में फटाक से शॉर्ट में देख लेते. व्हाट इज इट? सेवरल टाइम वी हियर और रीड अबाउट अ बिल्डिंग कैचिंग फायर, कि बिल्डिंग में आग लग जाना ड्यू टू शॉर्ट सर्किट हो जाना. समटाइम्स इफ वी स्विच ऑन एन इक्विपमेंट इन आवर हाउस, द इलेक्ट्रिक फैन वायर मेल्ट एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई शट डाउन. ये सब चीज़ें होती है कि कभी बटन चालू किया और अचानक से लाइट चली गई पूरे इसमें, तो क्या शॉर्ट सर्किट ही हुआ है यहाँ पे. लेट अस डिस्कस अबाउट इट ब्रीफली. ध्यान तो रखना पड़ेगा, आप लोगों को समझना तो पड़ेगा कि क्या होता है ये एक्चुअल में. तो द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर. लाइव और न्यूट्रल वायर के अंदर कितने वाट का करंट होता है? 220 वोल्ट का करंट होता है. कितना होता है? और न्यूट्रल में कुछ नहीं रहता है. क्लियर? मेक श्योर ऑफ इट. द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट. द अर्थ इज कनेक्टेड टू द So the earth wire is connected to the ground. earth wire किसको कनेक्ट होता है? ग्राउंड से. ड्यू टू अ फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, अगर सामान में, ऑब्जेक्ट में, इक्विपमेंट में किसी तरह का फॉल्ट आ जाए, और इफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑफ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर गिव्स अवे, अगर उसके ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग, जो अंदर वायर होता है और ऊपर लाल कलर की जो होता है, क्लियर? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि समझो कि ये वायर है और उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, ब्लू कलर की कोटिंग होती है पूरी सी. उसके बाद फिर एक ऐसी वायर होती है जिसपे रेड कलर की कोटिंग होती है, ऐसी कुछ इस वे की कोटिंग होती है उसके ऊपर. तो ये उसके बारे में बात कर रहा है. क्लियर? सो अगर वो कोटिंग चली जाए लाइव और न्यूट्रल वायर की, तो ये दोनों वायर आ जाएंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में. जैसे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा. क्या टेक पार्ट करेगा? शॉर्ट सर्किटिंग. ओके, सो द टू वायर कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट प्रोड्यूसिंग हीट. वहां पर क्या पैदा कर देगा? हीट पैदा करके लाइट को जला देगा. तो जैसे वो दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाएंगे, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस आ जाएगी. हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा? वायर मेल्ट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किटिंग हैपन हो जाएगा, और आपके घर की लाइट पूरी की पूरी चली जाएंगी. यहाँ पर देखो, इफ एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज वुड, क्लोथ, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सब अगर रहेगा एग्जिस्ट अराउंड द प्लेस, इट कैन कैच फायर. हीट हो जाएगी, हीट की वजह से आग लग जाएगी. आग लगेगी तो पूरे घर में भी आग लग सकती है. तो ये पॉइंट है. अगर आपका अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, सॉरी, आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो. Therefore a fuse wire is used as a precautionary. क्या डाला जाता है? फ्यूज, which I talked about MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. नाम याद रखना.
We have learned about the fuse wire in the previous standard. As soon as a high current flows in a circuit, जैसे सर्किट में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा, फ्यूज वायर हो जाएगी मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देगी और ऐसे किसी तरह का मिसहैप होने से अवॉइड कर देगी। मतलब आपके घर में आग वाग लगना, ज़्यादा करंट आ जाना, किसी अप्लायंस में करंट आ जाना, ये सबसे आपको पूरा बचा देगी। तो फ्यूज वायर के बारे में MCB का फोटो के साथ हम लोग अभी आपको बताएंगे। सी हियर, मेनी टाइम्स पर्टिकुलरली इन द समर सीजन, समर सीजन में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है सभी के घरों पे। सभी के घरों पे ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर जितना भी है सब चालू रहता है, लाइट, फैन, सब कुछ, AC, ये सब चालू रहता है। इज यूज्ड इन द इवनिंग ड्यू टू होम लाइटिंग, फैन, AC, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शॉप एक्सेट्रा, सब जगह की लाइटें चालू हो जाती है इवनिंग के बाद। समर सीजन में तो AC वेसी भी चलते रहता है। एज अ रिजल्ट, इस वजह से क्या होता है, सी हियर, एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। वो ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा करंट आ जाता है। एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट, मतलब ट्रांसफार्मर की उतनी, मतलब अगर उसके अंदर ट्रांसफार्मर का उतना ये नहीं है, मतलब पावर नहीं है कि वो उतना लोड ले सके, ओके, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा एंड द सप्लाई गेट शट डाउन। क्या हो जाएगा, वहां का सप्लाई शट डाउन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, फ्यूज वायर हो जाती है मेल्ट, सप्लाई हो जाता है बंद। ये सब क्यों होता है, ओवरलोडिंग के वजह से। मतलब सब जगह की लाइटें इवनिंग के टाइम पर AC, फिर आपके लाइट्स, आपके फैंस एक्सेट्रा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चालू हो जाते। व्हाट हैपन्स, उसके वजह से आपके इधर पूरा ओवरलोडिंग हो जाता है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी नहीं रहती और कैपेसिटी नहीं रहने की वजह से वहाँ का फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और करंट बंद। दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। दिस आर सम फ्यूजेस। ये तो आपने देखा ही होगा, ये देखा होगा, ये बाहर देखा रहेगा, जो पोल्स की लाइटिंग होती है वो, ये आपके फ्यूज वायर देखा रहेगा, ये फ्यूजेस यूज किए जाते हैं, घर में दिखा जाता है, ओके। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के और भी है, आपने ये भी देखे होंगे, ये मोस्टली देखे होंगे, ये शायद ही देखा होगा आपने, ये और ये ज़्यादा देखा रहेगा, क्लियर, ये भी रहता है। और ये भी आपको ट्रांसफार्मर के पास मिलता है देखने के लिए, ये सब ट्रांसफार्मर के पास देखने के लिए मिलता है, या आपके घरों के पास के DP में भी देखने मिल जाता है, क्लियर। तो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को MCB। सी हियर आई हैव द फोटो ऑफ द MCB, दिस आर नोन एज MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ये सब आप लोगों ने छोटा छोटा ऐसा देखा रहेगा। तो इसका काम क्या है, इसके अंदर होती है, जो पूरा सर्किट होता है इसके अंदर होती है एक थिन सी वायर। क्या होती है, थिन वायर, और यहाँ पे आपका सर्किट जॉइंटेड रहता है, क्लियर। इन केस करंट जैसे इसके अंदर आया ज्यादा अमाउंट का, मतलब 220 वोल्ट से 230 के बाद अगर कोई करंट आया, कितना, फ्रॉम 220 टू 230 या लास्ट टू लास्ट 240 तक, या 250 पकड़ लो, चलो 250 मान लो, 250 तक का करंट तो ठीक है। इसके ऊपर एक्सेस में अगर करंट इसके अंदर इस वायर में फ्लो करेगा तो डायरेक्टली ये जो फ्यूज वायर आपको दिख रही है ये हो जाएगी मेल्ट। ये हो गई मेल्ट। मेल्ट हो गया तो क्या इधर का करंट अब इस पॉइंट पर पहुंच पा रहा है? नो। ये वाला जो इधर करंट है वो इधर पहुंच पा रहा है क्या? नहीं पहुंच पा रहा है। ये ऐसा यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाने की वजह से वहां पर क्या कर देगा, ट्रिपिंग हो जाएगी। मीटर की क्या हो जाएगी, ट्रिप मीटर जैसे हो जाएगा, वहां पर आपके घर में जितने भी सर्किट्स है वो हो जाएंगे बंद। ये बंद होने की वजह से आपके घर में अगर इन केस कहीं पर किसी अप्लायंस में आग लगने वाली हो या तो फिर फायर कैच करने वाला हो तो वो वहां पर नहीं होता। दिस इज द यूज ऑफ MCB. They are known as the usual fuse wire which are used. Okay, MCB का फुल फॉर्म याद रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। We studied heating effect of electric current. अब हम लोग सीख रहे हैं इस चैप्टर का अगला भाग, अगला पार्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग तो पता चल गया था, रेजिस्टर के थ्रू हो रहा था। नाउ लेट अस स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current. So what is the actual requirement here is the current as well as magnet, both are required. Clear? Let us see. We have learned about heating effect of electric current. In previous standard we have studied about magnetic and magnetic lines of force. पता है, this is a magnet, यहाँ के जितने भी forces होंगे, all the forces are tangential forces. ऐसे force होते हैं from north to south,
ऐसे फोर्सेस हो जाते हैं। ओके, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, दे आर क्लोज्ड, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल एंड एक्सेट्रा। वो सबके बारे में स्टडी किया था आप लोगों ने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में। क्लियर? तो उसी के कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ रिलेशंस यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। यू हैव बीन गिवन हियर द सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल, it will be interesting to see if an electric current and magnetic field are related to each other. If this is a magnet, this is a magnet, if this is the magnet, okay, this magnet may have some field जहां तक वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सामने सामने देख लो, ये मैग्नेट है, यहां पर कुछ आयरन के ऐसे फीलिंग्स है, आयरन फीलिंग्स है। ओके, तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। ओके, थोड़े अगर दूर होंगे तो भी अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब उस मैग्नेट का फील्ड इधर तक है, यहां के अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड्स हियर, द फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट एंड्स एट दिस पॉइंट, मतलब ये वाले चीजों को वो अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। सेम उसके दूसरे तरफ भी वही होगा, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इस मैग्नेट में भी अभी क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, यहां से ऐसे कुछ करके इलेक्ट्रिक करंट वहां पर डाल देंगे। ओके, तो कैसे वर्क करेगा, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट। लेट अस स्टार्ट विद इट। सी हियर, वी आर यूजिंग अ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल आपको कहां पर मिलेगा, कंपास में मिलेगा। कंपास मतलब आपका ज्योमेट्री बॉक्स वो सब नहीं, कंपास आता है जो कि नेविगेशंस में हेल्प किया जाता है, वहां पर मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल होता है। वी आर गोइंग टू यूज दैट मैग्नेटिक नीडल इटसेल्फ। क्लियर? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट बोथ द सर्किट। सर्किट को अच्छे से देखो, दोनों सर्किट में क्या डिफरेंस दिख रहा है, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या डिफरेंस, देयर इज सम डिफरेंस, आई नो, कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है। डोंट लुक एट दिस मैग्नेटिक नीडल, जस्ट लुक एट द डिफरेंस इन द सर्किट। सर्किट में क्या डिफरेंस है, तो पूरे सर्किट में एक ही जगह पर डिफरेंस है कि यहां पे करंट और यहां पे ये जो करंट है, दोनों पर इलेक्ट्रिक सेल को देखो, इलेक्ट्रिक सेल पॉजिटिव टर्म इधर है एक के, और यहां पे दूसरे तरफ है। क्लियर? बस उतना सा फ्लिप है। अब आप लोगों को पता है करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए तो ये एरोस बनाए गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। यहां पर भी देखो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये तो आपको करंट का डायरेक्शन समझ में आ गया। क्लियर? सो व्हाट इज रियली हैपनिंग हियर, लेट अस सी। कनेक्ट द सर्किट एज शोन। व्हाट यू हैव टू डू इज, एक की लगा देना, यहां पर बस मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर देना। यू हैव टू प्लेस टू स्विचेस, करंट सेल जिसको बोलते हैं, वी नो कॉल इट एज सेल, दिस इज द प्लग की। ओके, सेल और ये की। क्लियर? सेल लगा दिया, दैट्स इट। एक बार सेल पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव पर लगा देना। कनेक्ट कॉपर वायर, कॉपर वायर यूज करना, ये जो वायर है कॉपर की वायर होनी चाहिए, थिक वायर होनी चाहिए। ओके ओके, एंड स्ट्रेट एज कंपेयर टू द कनेक्टिंग वायर, जैसे दिया हुआ है सेम टू सेम उस वे में स्ट्रेट कर देना है। फ्रॉम 2 पॉइंट ए टू बी, ए पॉइंट से लेकर के बी तक, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक। क्लियर? कीप अ मैग्नेटिक नीडल एडजेसेंट टू द वायर, वायर के एडजेसेंट में ही मैग्नेटिक नीडल रख दो। अब आपका ये इधर रहेगा तो मैग्नेटिक नीडल कुछ यहां पर रहेगा, सर्किट यहां पर है, मैग्नेटिक नीडल यहां पर है। क्लियर? उस वे में रख दिया, दैट्स इट, ये भी हो गया। नाउ कीप द प्लग की ओपन इन द सर्किट एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल। प्लग की ओपन रखो तो देखोगे कि नीडल का डायरेक्शन कैसे जा रहा है। नाउ क्लोज द प्लग की एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन। मतलब क्या हो रहा था, बार बार ओके, सेल तो एक ही था, व्हाट वी डिड इट, बस उसके डायरेक्शन को चेंज किया था, उल्टा लगा दिया था। ओके, यहां पर आपको दो लेने की जरूरत नहीं थी, ले लोगे तो भी अच्छा है, बट परफॉर्मिंग के लिए हम लोग को समझना है। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इन दिस सर्किट इफ द करंट इज लाइक दिस, करंट जैसे फ्लो करेगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सबटेंडेड रहता है, मैग्नेट इज ऑलवेज सबटेंडेड इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या होगा, इट विल मूव, ये जो मैग्नेटिक नीडल है इट विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, इट विल मूव टुवर्ड्स द
वेस्ट डायरेक्शन। जब इसमें लगाएंगे तो ये जो है ये हो जाएगा इस तरफ। कैसे? सर्किट में करंट आया, इस वे में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल भी किधर जा रहा है? दूर जा रहा है। डिड आई कनेक्ट एनी वायर टू द मैग्नेटिक नीडल? किसी तरह की वायर कनेक्ट किया? नहीं किया। बिना वायर के इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो इसके अंदर चल रहा है उसी में इतना स्ट्रेंथ है कि मैग्नेटिक पावर को वो थोड़ा सा हटा दे। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक पावर और द मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटर रिलेटेड। वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दे आर द इंटर रिलेटेड टर्म्स। तो यहां पे इफ आई चेंज द स्विच, यहां पर स्विच चेंज करके यहां पर मैं नेगेटिव कर देता हूं और यहां पर मैं पॉजिटिव कर देता हूं, इफ आई मेक इट लाइक दिस, तो ये जो होगा डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन विल चेंज टू ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा ईस्ट में। मैग्नेट वहीं पर रह जाएगा, बट नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम विच डायरेक्शन? अब नेगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो रहा है? उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है मतलब ये नीचे जाएगा। अभी भी मैंने कोई वायर कनेक्ट नहीं की है इस मैग्नेट से, कुछ कनेक्टेड नहीं है। देन ऑल्सो दे आर हैविंग सम ऑफ द प्रॉपर्टी, दे आर हैविंग देयर फील्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दैट फील्ड, उस इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड में मूव कर रहे हैं एंड मेकिंग टू चेंज ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। इस नीडल के डायरेक्शन को चेंज करा है। बट एग्जैक्टली मैंने क्या किया? आई जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। I just change the direction of current. सीधे सर्किट क्या हो रहा है दिख रहा है? E में मूव कर रहा है ना। अब करंट सर्किट को चेंज करने के बाद किधर जा रहा है? वही तो मैंने बताया, इट इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर फ्रॉम द सर्किट दैट देयर इज सम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड? क्लियर? लेट अस गो फर्दर। सो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट क्या पता चला हम लोग को? दैट जैसे मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, दे आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर बोथ रिलेटेड, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड एंड केप्ट मूविंग, विल वी ऑब्जर्व एनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट? It is not exciting. Therefore, we are going to study magnetic field and such electromagnetic effect. Mark this point. Electromagnetic effect के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं. Finally, we will study the principal constructions and working of electric motor and electric generator. ये दोनों के बारे में भी यहाँ पर सीखने वाले हैं. And let me tell you that electric motor and electric generator are the main concept behind effects of electric current and comes for 4 marks in your board examination. इस चैप्टर का जो भी कंटेंट है उसमें से 4 मार्क का एक क्वेश्चन तो अगर बैठेगा तो कुछ इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर या इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर बेस्ड हो जाएगा. क्लियर? इलेक्ट्रिक मोटर and electric generator. Electric generator has 2 concepts, AC and DC. AC and DC concept. उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. Let us study the introduction to the scientist. We have known about this scientist, namely Hans Christian Ørsted. इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाया था. क्या बनाया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. And they make us understand what do you mean by electromagnetism. What did they did? As a scientist at the forefront in the 19th century, you can see the scientist Hans Christian Ørsted played an important role in understanding electromagnetism. He observed in 1820 that when a current passed through a metal wire, अगर current किसी metal wire के अंदर पास किया जाए, the magnetic needle near the wire turns to a certain angle. जो magnetic needle वहां पर उसके पास में रखी गई थी, वो एक थोड़े से एंगल पर कभी वेस्ट कभी ईस्ट ऐसे डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही थी. लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में उसी की स्टडी की है हम लोगों ने. देन he pointed out the relation between electricity and magnetism. उन्होंने electricity और magnetism के बीच का रिलेशन बताया. Today's advanced technology is developed as a consequence. In this honor, the unit of intensity of magnetic field is termed as Ørsted. जो intensity of magnetic field है उसको आज भी हम Ørsted के नाम से बताते हैं. Clear? Is that clear? Okay. So let us study this now. तो ये जो है सर्किट इस वे में फॉर्म करना, यू नीड अ की, यू नीड अ इलेक्ट्रिक सेल, यू नीड अ एमीटर, यू नीड अ रेयोस्टेट, रेजिस्टेंस फॉर चेकिंग द रेजिस्टेंस, कार्डबोर्ड, उसके ऊपर आयरन की फिलिंग्स डाली गई है. ओके.
एंड मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड हियर, ओके। जूम इन करके आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि मैग्नेटिक नीडल एक प्लेस की गई है, क्लियर। इस सर्किट को करो एंड मेक श्योर द करंट ड्रॉन हियर शुड बी ऑफ 1 एम्पियर और मोर। यहाँ पर जो करंट होगा वो कम से कम 1 एम्पियर या उससे ज्यादा चाहिए। वी हैव टू कनेक्ट द सर्किट एज शोन हियर। व्हेन अ लार्ज करंट अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर और मोर फ्लोज थ्रू द थिक कॉपर वायर, ये थिक कॉपर वायर तो दिख रही होगी आप लोगों को ये, ओके, थ्रू अ कार्डबोर्ड। द मैग्नेटिक नीडल केप्ट एट डिफरेंट पॉइंट, ये देखो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ कार्डबोर्ड पर। अराउंड द वायर स्टैंड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करता है। मार्क दिस डायरेक्शन विद द पेंसिल, विद द पेंसिल से इसको एक डायरेक्शन माप लो, ओके, ऐसा देख लो या फिर क्रॉस मार दो यहाँ पे, क्लियर। अब ये जो हुआ, द डायरेक्शन ऑफ द करंट शोन इन द सर्किट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन को रखा गया है, उतना ही मेंटेन करके रखा हुआ है, ओके। व्हाट कॉज अ चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट, अब क्या, पहले मैग्नेटिक नीडल एज पर डायरेक्शन मूव करता था, ओके, सेल का डायरेक्शन बस चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट का तो वहां पर मूव करता था। बट इन अ केस अगर मैं करंट को कम ज्यादा, मतलब इफ आई इंक्रीज और इफ आई डिक्रीज द करंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर मैं ऐसा करूं कि करंट को ही कम ज्यादा कर रहा हूं तो क्या होगा, सी है। व्हाट डू यू सी व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट लिटिल अवे फ्रॉम द वायर, वायर से अगर दूर रखूंगा तो क्या होगा, मतलब यहां पर दो केसेस दिया हुआ है। आई हैव टू चेंज द करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, एंड सेकेंडली इस मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा सा दूर रखना है। आई हैव टू मेक दिस नीडल अपार्ट, दूर रखना है, क्लियर। नाउ kept away. Now instead of magnetic needle spread iron fillings on the cardboard, क्या बोलता है, आयरन फिलिंग इस कार्डबोर्ड पर डाल दो, मैग्नेटिक नीडल को बिना हटा दिए तो क्या होगा, द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्कुलर मैनर, किस डायरेक्शन में मूव कर देगा, सर्कुलर मैनर में, दिख रहा है ये किस वे में ऐसा घूम के आ रहा है यहाँ पर, ओके, इस वे में वो यहाँ पर ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ओके। मैग्नेटिक नीडल के सॉरी आयरन फिलिंग्स इज कॉपर वायर की तरफ ऐसे घूम जाएंगे, और ये प्रॉपर्टी जो है ये किसमें पाई जाती है, इट इज फाउंड इन अ मैग्नेट इटसेल्फ, ये मैग्नेट में पाया जाता है, मैग्नेट ही तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को बताता है, ओके, ऐसे प्रॉपर्टीज को मैग्नेट बताता है। सेम प्रॉपर्टी कहां पर आ गई, इस कॉपर वायर में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, यहां से और पता चलता है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड में देयर इज सम relation. You have studied magnetism and magnetic field in previous standard. The iron filling spread along the magnetic lines of force. Magnetic lines of force पता है ना, close continuous curves start from north to south etc. They form tangential lines. उसी के बारे में यहाँ पर बात की है. And make sure about it. Remember, a magnetic field is produced around a straight carrying conductor. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इफ द करंट इज अनचेंज द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस, जैसे जैसे वायर से मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा करंट वहां पर कम हो जाएगा। Therefore, the concentric circle represent the magnetic lines of force. जो concentric circle यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो magnetic lines of force बताता है। ये जो circles यहाँ पर फॉर्म हुए हैं they shows the magnetic lines of force. That's it. If the current through the wire is increased, the intensity of the magnetic field also increase. मतलब जब जब मैं करंट बढ़ाऊंगा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जब जब करंट घटाऊंगा इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मैग्नेटिक नीडल को जैसे जैसे प्लेस करूंगा जहां तक ये वाला फील्ड उसको देगा तब तक मैग्नेट में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मतलब इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एंड दिस कंडक्टिंग वायर, इसके अंदर भी कौन सा फील्ड आ गया था, मैग्नेटिक फील्ड आ गया था। लेट अस सी फर्दर नाउ। Here we complete about magnetic field around a conductor. In the next session or the next lecture, we shall study about right hand thumb rule, Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, electric motor, electric generator, AC current, DC current and etc. Okay? Next lecture में हम लोग ये सब के बारे में study करेंगे, okay? अच्छे से make sure you refer your textbook in a PDF और फिजिकल टेक्स्ट बुक, दोनों में से कुछ भी रेफर करो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। एंड इफ आई टॉक अबाउट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पिक्चर, मेक श्योर कि वो स्क्रीनशॉट बस आपके मोबाइल में ना रहे, आप उसको ले करके लिख लो, मेक अ नोट ऑन इट, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।